फिदा हिंदी लव स्टोरी। एक देसी लड़की और विदेशी लड़के की प्रेम कहानी। गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी, लेकिन उन धूल भरी राहों पर भी उसकी चाल में एक रोशनी थी। उसका नाम था भानु, एक जिद्दी, आत्मनिर्भर और बिंदास लड़की जो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। खेतों की मिट्टी, पिताजी का साया और अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी। भानु की जिंदगी बस इन्हीं 3 चीजों में बसी थी। एक दिन गांव में हलचल मच गई। भानु की बड़ी बहन रेणुका की शादी तय हो गई थी एक एनआरआई से। लड़के का नाम था राजू, जो अमेरिका में रहता था। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और बहुत सुलझा हुआ लड़का। शादी की तैयारियों के लिए राजू और उसका भाई और वरुण गांव आए। उसी समय पहली बार भानु और वरुण की नजरें टकराईं। भानु अपने चिर परिचित अंदाज में खेतों से आती हुई, पसीने से लथपथ, लेकिन चेहरे पर बेफिक्र मुस्कान लिए सीधे घर में घुसी। अरे भानु, ये है वरुण भैया, बहन ने मुस्कुराते हुए कहा। भानु ने सिर झटका। अच्छा, एनआरआई साहब आए हैं, और बिना झिझक के पानी पीकर बाहर निकल गई। वरुण को अजीब लगा, लेकिन मजा भी आया। ऐसा स्वागत शायद पहली बार हुआ था उसके साथ। शादी की तैयारियों में भानु और वरुण की कई बार मुलाकात होती रही। भानु की सीधी बात कहने की आदत और उसकी देशी जिंदगी से जुड़ी छोटी छोटी खुशियों को देखकर वरुण प्रभावित होता गया। वहीं वरुण की समझदारी, शांति और उसका सहारा देने वाला स्वभाव भानु को अच्छा लगने लगा। एक दिन दोनों अकेले खेतों में खड़े थे। वरुण ने पूछा, तुम्हें कभी बाहर जाने का मन नहीं होता, अमेरिका जैसे देश देखने का? भानु मुस्कुराई। मुझे खेत की मिट्टी में जो सुकून है, वो अमेरिका की सड़कों में कहाँ मिलेगा। वरुण चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ बाहर की चमक देखकर दुनिया देखता था, लेकिन भानु जमीन से जुड़ी हुई थी। शादी के बाद जब वरुण वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तो भानु से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। अगर तुम्हें कभी शादी का ख्याल आए, तो क्या अमेरिका चलोगी? वरुण ने हिम्मत करके पूछ लिया। भानु ठिठकी। उसकी आंखों में कुछ पल को चमक आई, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली। मैं किसी के प्यार में पड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, तो तुम्हें मेरी दुनिया अपनानी होगी। वरुण चुप हो गया। रेणुका और राजू की शादी हो गई। वरुण अमेरिका लौट गया और भानु फिर से अपनी दिनचर्या में लौट आई, लेकिन अब हंसते वक्त भी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती थीं। अमेरिका की चकाचौंध में वरुण को अब सब कुछ फीका लगने लगा था। उसका मन वहां नहीं लगता था। हर सुबह वो वही सवाल खुद से पूछता, क्या भानु से दूर रहना ही सही था? क्या कुछ वक्त की सुख सुविधा उसके प्यार से बड़ी थी? वो खुद से भाग नहीं पाया। एक दिन उसने टिकट बुक किया और 2 महीने बाद फिर से इंडिया लौटा। इस बार किसी की शादी में नहीं, बल्कि सिर्फ भानु से मिलने आया। भानु खेत में थी, धूप में झुलसी हुई, लेकिन अब भी वही मुस्कान थी। अचानक पीछे से आवाज आई, क्या अब भी अमेरिका की सड़कों से ज्यादा सुकून इन खेतों में मिलता है? भानु ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में एक पल को गुस्सा, फिर सवाल और फिर आंसू आ गए। तुम यहाँ क्यों आए? उसने सख्ती से पूछा। वरुण धीमे से मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और मुझे एहसास हो गया है कि सच्चा प्यार वही होता है जहाँ तुम हो। भानु की आंखें भर आईं। अब वापस जाओगे? उसकी आवाज में कांप थी। नहीं, मैंने यहाँ नौकरी ढूंढ ली है। एक स्कूल में पढ़ाऊंगा और बाकी वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा, अगर तुम चाहो तो। भानु चुप रही, फिर एक धीमी आवाज में बोली, पगले, मैं कब से ये सुनना चाहती थी। गांव में अब एक नई चर्चा थी। भानु और वरुण की शादी की तैयारी हो रही थी। इस बार बिना किसी संघर्ष, बिना किसी त्याग के। दोनों एक दूसरे के साथ, एक ही धरती पर, एक ही आकाश के नीचे। शादी के बाद एक शाम खेत के किनारे वरुण और भानु बैठे थे। वरुण ने पूछा, तुम्हारे लिए प्यार क्या है? भानु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां तुम हो वहीं मेरा संसार है।
और अब मैं भी तेरे लिए फिदा हूँ। समाप्त। हेलो दोस्तों, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूंगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।